देश भर में नवरात्र के 7वें दिन की रौनक, जगमग हुए मंदिर और शक्ति स्थल, माता रानी का किया गया श्रृंगार। नवरात्र के 7वें दिन हुई मां दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा अर्चना, दर्शन पूजन के लिए लगी लंबी कतारें। मां कालरात्रि को माना जाता है देवी काली का स्वरूप। महासप्तमी पर माता कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व। मान्यता के मुताबिक मां कालरात्रि की पूजा से हर तरह के भय का हो जाता है नाश, भक्तों के सभी तरीके के संकट हो जाते हैं दूर। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक नवरात्र के 7वें दिन लगा भक्तों का मेला। दुर्गा पंडालों में दर्शन पूजन करने के लिए उमड़े श्रद्धालु। नवरात्र के रंग में रंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के अलग अलग पूजा पंडालों में पहुंचे। मंत्री विजय चौधरी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कई पंडालों में गए, मां दुर्गा की पूजा और आरती की। देशवासियों को नवरात्र और दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। नवरात्र में उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी तैयारी। मंदिरों में महिलाओं की भीड़ को देखते हुए जगह जगह पुलिस जवानों की तैनाती। उत्तर प्रदेश में मंदिरों के आसपास एंटी रोमियो स्क्वाड का किया गया सक्रिय। उत्तर प्रदेश के डीजीपी का आदेश। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस करेगी विशेष इंतजाम। जुलूस में सुरक्षा व्यवस्था का रखा जाएगा ख्याल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लिया माता का आशीर्वाद। विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर में पहुंचे, माता रानी को भेंट किए वस्त्र। दार्जिलिंग में दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में भारी उत्साह। सालों से चली आ रही है परंपरा के मुताबिक मां दुर्गा को हो गई पूजना। मोतिहारी में माता के भक्त कर रहे हैं अनोखी उपासना। नवरात्र के पहले दिन से ही मिट्टी के अंदर सुरंग बनाकर कर रहे हैं पूजा पाठ। झारखंड के देवघर में बिलासी दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन। वेटिकन सिटी का दिया गया है लुक। भगवान राम की नगरी अयोध्या में रामलीला का मंचन देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। क्यों मारा जनक, तूने तू अनजाने में है। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी देवी मंदिर में नवरात्र के 7वें दिन लगा भक्तों का तांता आशीर्वाद। बेगूसराय में केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाया गया दुर्गा पंडाल। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सूरत में किन्नर समाज भी नवरात्रि उत्सव में शामिल हुआ। गरबा समारोह में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में नवरात्रि की धूम। राज्यपाल मंगू भाई पटेल गरबा महोत्सव में शामिल हुए। दरभंगा में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। टीएम और एसएसपी ने निकाला फ्लैग मार्च। महाराष्ट्र के अकोला में नवरात्र उत्सव की रौनक। रिजर्व देवी मां के मंदिर में धूमधाम से जागरण का आयोजन। और सबसे अहम बात है कि रावण के पुतलों पर महंगाई और मंदी का असर। अमृतसर में कारीगरों ने बनाए 100 फीट लंबे रावण के पुतले। दिल्ली के रावण के पुतले का बाजार। पुतलों पर महंगाई की मार के साथ पटाखे पर प्रतिबंध का असर। मथुरा के राधा कुंड का दिखा अद्भुत नजारा। भगवान राधा कृष्ण की प्रतिमाओं को राधा कुंड में कराया गया नौका विहार।
शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट को मिलने वाले गुप्त दान पर नहीं लगेगा टैक्स। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला। अदालत ने इनकम टैक्स विभाग की अपील को किया खारिज। देश के करोड़ों गरीब लोगों के लिए आई राहत वाली खबर। दिसंबर 2028 तक मिलता रहेगा मुफ्त अनाज। कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की आपूर्ति को दिसंबर 2028 तक बढ़ाया गया। कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिड डे मील, मुफ्त राशन योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना सहित कई योजनाओं के लिए चावल की सप्लाई 2028 तक जारी रहेगी। कैबिनेट ने पंजाब और राजस्थान में 4,406 करोड़ रुपए के निवेश से 2,280 किलोमीटर सड़कों को निर्माण को मंजूरी दी। कैबिनेट ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने की मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र को सौंपी विकास की सौगात। 7600 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की रखी आधारशिला। समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10 मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन। शिरडी एयरपोर्ट को भी प्रधानमंत्री मोदी ने दी सौगात। नए एकीकृत टर्मिनल की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री मोदी ने विद्या समीक्षा केंद्र का किया शुभारंभ। केंद्र की मदद से छात्रों और शिक्षकों को मिलेंगी सुविधाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली सरकार पर साधा निशाना। कहा, जिस गति से विकास हो रहा है उसी तेजी के साथ कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया। प्रचंड जीत के बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कहा, बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा, मुख्यमंत्री विधायक दल चुनेगा अपना नेता। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले मुख्यमंत्री सैनी। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात। हरियाणा से बीजेपी के लिए एक और अच्छी खबर। निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल ने किया समर्थन का ऐलान। हरियाणा में बीजेपी के विधायकों की संख्या बढ़कर हुई 50। 2 निर्दलीय विधायक राजेश जून और देवेंद्र कादियान बीजेपी में शामिल। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर हमला। कहा, हरियाणा ने बताया हिंदू समाज को बांटकर नहीं पा सकते सत्ता। हरियाणा चुनाव में हार के बाद खड़गे से उनके सरकारी आवास पर मिले राहुल गांधी। हार की वजहों पर मंथन। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को किया शुक्रिया पोस्ट। लिखा, प्रदेश में इंडिया की जीत पर संविधान की जीत। हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर चुनाव आयोग से मिले कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल। 20 विधानसभा सीटों पर ईवीएम को लेकर शिकायत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग के बाद राहुल गांधी का बिना नाम लिए गया शतंज। कहा, चलिए जलेबी खाते हैं। हरियाणा के नतीजों पर आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने कहा, ये हम सब के लिए एक सबक है, खासकर कांग्रेस के लिए अति आत्मविश्वास अच्छा नहीं है। हरियाणा में रिजल्ट के बाद शुरू हुआ सियासी छींटाकशी का दौर। आम आदमी पार्टी ने हार के लिए कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने बताया, कांग्रेस में एकजुटता की कमी। कहा, कांग्रेस को चिंतन करने की जरूरत है। जो नीतियां हैं, कांग्रेस को आत्मावलोकन करना होगा कि लोग तो बीजेपी को हराना चाह रहे थे, लेकिन उसकी रणनीति में, उसके चुनाव लड़ने के स्टाइल में, उसकी पार्टी के संगठन, उसकी एकजुटता में कहीं ना कहीं कोई कमी रही, जिसकी वजह से बीजेपी को दोबारा मौका मिला। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री राघव इंद्रजीत सिंह। कहा, दक्षिण हरियाणा से कोई बने मुख्यमंत्री। हरियाणा चुनाव पर बोले सीपीआई महासचिव डी राजा। कहा, ईडी गठबंधन के साथ नहीं होने का बीजेपी ने उठाया फायदा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के सरकारी आवास को पीडब्ल्यूडी ने किया सील। घर को खाली और हैंडओवर करने को लेकर विवाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास का आरोप, देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री आवास कराया गया खाली। चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर के साथ बैठक की। कानून व्यवस्था को लेकर निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की ख्यास।
महाराष्ट्र के रायगढ़ में लाडली बहना योजना के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिंदे। महिलाओं के लिए गिनाए योजना के फायदे। जम्मू कश्मीर में जीत के बाद उमर अब्दुल्ला ने दिया बयान, बोले दिल्ली के साथ तालमेल बनाना जरूरी है। उमर अब्दुल्ला ने मिलकर काम करने की कह दी बात, बोले केंद्र से लड़कर कोई फायदा नहीं है। दिल्ली के साथ झगड़ा करके ये मुतालबे, ये मुश्किलात हल नहीं होंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम बीजेपी की सियासत को कबूल करेंगे या बीजेपी हमारी सियासत कबूल करेगी। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी से सियासी टकराव जारी रहने की कह दी बात, बोले बीजेपी की सियासत कबूल नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे जम्मू कश्मीर के निर्दलीय विधायक प्यारेलाल। कहा, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था, हमेशा रहूंगा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अफसरों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था के हालात पर चर्चा। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 सीटों पर उम्मीदवारों का कर दिया ऐलान। नामों को लेकर सहयोगी कांग्रेस से चर्चा नहीं। उत्तर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर सिंह का तंज। कहा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अब कोई समन्वय नहीं। नागपुर में नए एयरपोर्ट के भूमि पूजन कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कहा, जहां काम ठीक नहीं हुआ वहां ठेकेदारों को करता हूं ब्लैकलिस्ट।